लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज आपका हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो डिस्काउंट। प्रॉफिट और लॉस के एक बार फिर से मैं डिस्कस करूँ क्योंकि इसमें भी आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा है, आपका सेलिंग प्राइस आएगा, परसेंटेज आएगा। तो सबसे पहले आता है सीपी कॉस्ट प्राइस, द प्राइस व्हिच एन आर्टिकल इज बॉट, the price at which an article is bought is called cost price and the price at which an article is sold, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु की खरीद की जाती है, खरीदी जाती है, जो हम लोग परचेज करते हैं, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीपी, है ना। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं? आपका सेलिंग प्राइस। इसमें क्या आता है कि एमपी आता है, एमपी शॉर्ट में बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? मार्क्ड प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? आपका मार्क्ड प्राइस। द प्राइस, है ना, दैट मार्क्ड ऑफ एन आर्टिकल, जो प्राइस है आर्टिकल पर क्या किया है? आपका मार्क्ड है, यानी लिखा हुआ है, अंकित है, दैट इज कॉल्ड मार्क। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्क प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या रहता है? अब आ रहा है हम लोग को डिस्काउंट में सीपी हो गया, एसपी हो गया, एमपी आ गया, ठीक है। बट ये डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट क्या है? द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जब किसी आर्टिकल के प्राइस में जो हम लोग रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन यानी रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। उसी को डिस्काउंट करते हैं। आप नहीं जाते हो, अभी तो देखते हो डिस्काउंट का कुछ लगा हुआ रहता है। मान लीजिए अभी फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल आ जाता है, कोई भी ओकेजन आता है, तो देखते नहीं वो आपका जो क्लॉथ मर्चेंट्स है या फिर स्टेशनरी सामान है जिसपे, तो किसी में चाहे मान लिया आप बुक या कोई स्टेशनरी नोटबुक, पेन, पेंसिल वगैरह खरीदने जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो आप पूछ लेते हो कि हाँ कितना इसका प्राइस है, तो बोल दिया, ऐसे देखता है कितना बुक उल्टे और बोल देगा कि हाँ इसका प्राइस 500 रुपये, डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट का मतलब क्या मान रहे हैं आप? रिडक्शन इन प्राइस। जो प्राइस उसमें है, समझ रहे हैं ना, मार्क में है, उसमें आप कमी चाह रहे हैं कि 500 है तो ठीक है भाई 450 दे देंगे, 400 दे देंगे। तो द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब जैसे भी हो, कभी देखते हैं ना वेदर चेंज के कारण, ऑफ सीजन के कारण, या फिर जो आपका आर्टिकल है वो क्या हो जाए, आपका वेस्ट नहीं हो जाओ। जैसे मान लिया कि कोई आपका रॉ मटेरियल्स होता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो उसमें भी क्या कर देता है? आपको छोड़ देता है, छूट देता है। दैट इज क्या बोलते हैं इसको? या मान लिया कि आपका सपोज करें हम लोग वो विंटर सीजन हो, अब उस समय आप एसी खरीद रहे हो, फ्रिज कर रहे हो, तो ऑफ सीजन चल रहा है, तो उसमें क्या हो गया? जो आपका रेफ्रिजरेटर खरीदे, फ्रिज खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे, तो उसमें कुछ क्या हो गया? जितना उसका मार्केट प्राइस है ना, उस पर आपको कुछ क्या मिल जाती है? रिबेट मिल जाती है, रिडक्शन हो जाता है प्राइस में, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा क्या है इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। रेट ऑफ डिस्काउंट अब आ जाए डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट इनटू 100 बाय क्या हो जाएगा? एमपी, है ना। एक डिस्काउंट हो गया, दूसरा क्या हो गया? डिस्काउंट परसेंट हो गया, तो डिस्काउंट इनटू 100 डिवाइडेड क्या हो गया? एमपी। अब आता है एसपी निकालना है। एसपी इक्वल टू क्या हो गया? एमपी इनटू, अगर डिस्काउंट दिया है तब क्या लिखेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड 100। अगर एमपी निकालना है तब क्या करोगे? हमको एमपी निकालना है और एमपी मेरे को फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, है ना।
तो एमपी में क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे एसपी इंटू 100 डिवाइडेड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला, ये क्लियर है ना। ये क्या हो गया 1 2 3 4, ये 4 क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया, ये क्लियर है। इसी पर बनेगा। अब हम लोग क्या है, इसका कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे और उसको बनाएंगे। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं अलग से चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 है ना। क्वेश्चन 1 क्या बता रहा है आपका, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट 1 करके, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन एमपी इज इक्वल टू ₹170 एंड एसपी इक्वल टू कितना है आपका दिया हुआ ₹120। अब देखा है किसी भी आर्टिकल का जो प्राइस था वो रुपीज कितना है, मार्क है 170 है ना, वो आपको 120 में दे दे रहा है, यानी 50 रुपीज क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है प्राइस, तो डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है। तो सबसे पहले ये रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। एमपी कितना है 170 माइनस 120, यानी रुपीज कितना आ गया 50 है ना, रुपीज कितना हो गया 50। अब हम लोग आएंगे डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है इसको देख लीजिए, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू एक फॉर्मूला अप्लाई अभी मैं लिखा है, डिस्काउंट इनटू 100 और बाई क्या हो गया सीपी। डिस्काउंट कितना है ₹50 इनटू क्या हो गया 100 डिवाइडेड आपका क्या लिखा हुआ है 50, सॉरी एमपी लिखेंगे हम लोग, एमपी कितना है तो 170 ठीक है। अब कटा 10 से 10, अब कैंसिल नहीं हो रहा है, कितना आ गया 500/70%। अगर इसको चाहे तो इस फ्रैक्शन में कर देते हैं, कितना परसेंट, ये क्वेश्चन नंबर है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एमपी। एमपी फाइंड करना है। अब एमपी कैसे फाइंड करें, मेरे को एमपी फाइंड करना है, इसका मतलब एसपी और रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है ठीक है। फाइंड द एमपी देन फाइंड द एमपी। एमपी मतलब क्या हो गया, तो मार्क प्राइस आपको फाइंड करना है, एसपी इक्वल टू ₹1800 एंड डिस्काउंट इक्वल टू 4%। फाइंड क्या करना है आपको, एमपी इक्वल टू 5। आप एक फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, मानकर बनाना होगा। मान के भी बना सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई, अगर आपके पास फॉर्मूला है, जैसे मान लिया अभी फॉर्मूला पढ़े कि एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, एमपी इनटू 100 डिवाइडेड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं कि वी नो दैट एमपी इक्वल टू एसपी इनटू 100 डिवाइडेड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हो गया। एसपी कितना है आपके पास 1800 इंटू 100 माइनस तो कितना है आपका 4, ये 4 कर लो, यानी आ गया 1800 इंटू 100 बाई कितना हो गया 96 ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देख ले रहे हैं किस तरह से कैंसिल होता है। 1800 ही है कि क्या दिया हुआ है आपका 1800, 4 से देखते हैं, 4 से 24 बार
4 से 25, फिर 6 से देखते हैं, 6 4 जा 6 3 जा 80, डबल 0। 4 से देखते हैं ये 75, यानी कितना हो जाएगा आपका 25 5 का 25, है ना। यानी कितना आ गया आपका 1875, इसका जो आंसर आ गया 1875 आ गया, है ना। इसको क्या निकाल दिए हम लोग, तो निकल चुका है इसका एमसी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 2 हो गया, अब 3 में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एसपी। 3 टॉपिक है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट निकल गया, एमपी निकल गया, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एसपी। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एमपी इज इक्वल टू, एमपी इक्वल टू कितना है आपका रुपीज 560 एंड डिस्काउंट इक्वल टू, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एमपी एंड डिस्काउंट परसेंट है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एसपी इक्वल टू विनो दैट एसपी इक्वल टू एमपी इनटू अभी फॉर्मूला हम लिखे हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड 100। आपका एमपी कितना है रुपीज 560 इनटू 100 माइनस कितना हो गया 15 डिवाइडेड क्या हो गया 100, यानी आप माइनस करिए 560 इनटू 85 डिवाइडेड क्या हो गया 100, 10 से 10। चलो 5 से मैं आ जाऊँ, 5 17 जा और 5 2 जा 228 जा, आपका अब ना कर लो इससे 17 जा 136 का 6, कैरी कितना बच गया आपका 30, 17 का 34 और 30, ये क्या हो गया आपका एमपी था 560, उसको 15% डिस्काउंट देकर आर्टिकल को कितने में सोल्ड कर दिया तो 476। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो 1 2 3 आपका तीनों क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन 4, ये 3 क्वेश्चन हो गया। A TV set is marked for ₹12,000। एक टीवी सेट का दाम कितना है आपका 12,000, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया 12,000। इसका टीवी सेट इज मार्क्ड 12,000। चलिए हम उसको लिख लेंगे 12,000। टीवी सेट का मार्किंग कितना हो गया 12, यानी 12,000 विथ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹11,490। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब डिस्काउंट देकर वो 11,490 रुपीज है ना, मैं क्या कर दिया दे रहा है कस्टमर को। इसका मतलब ये डिस्काउंट प्राइस क्या हो गया तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब पेमेंट इज मेड कैश, फाइंड द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, तो उसको कितना रेट ऑफ कैश यानी डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। कितना डिस्काउंट मिला रेट ऑफ कैश डिस्काउंट मतलब फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। वेरी सिंपल, आप क्या लिखोगे एमपी ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू ₹12,000 है ना। एमपी कितना हो गया ₹12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका एसपी ऑफ टीवी सेट ₹11,490, यानी इसका एमपी कितना था 12,000
प्राइस रिड्यूस करके इतना दे दिया, तो जो रिड्यूस प्राइस है उसको क्या बोला जाता है? डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एट फर्स्ट डिस्काउंट। वी नो दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, और एमपी आपके पास कितना है? तो एमपी है रुपीज 12,000 माइनस 11,490, 0 0 में से 9 गया 1, कितना आ गया? ये आपका कितना डिस्काउंट दे दिया? 510 रुपीज। ये 510 क्या हो गया? डिस्काउंट है। यानी अब हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्काउंट इनटू 100 डिवाइडेड क्या हो गया? एमपी। आपके पास डिस्काउंट कितना है? 510 इनटू 100, एमपी कितना है? तो 12,000, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 3 4 3 17 जा, यानी 17/4। अगर इसको करेंगे 4 4 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, कितना परसेंट आ गया? 4.2% रेट ऑफ डिस्काउंट। क्लियर है? अब हम क्या किए हैं कि एक्सरसाइज 8.3 का 4 टॉपिक बता दिए, 1 का A, 2 का A, 3 का A, क्वेश्चन नंबर 4। जो रेस्ट ऑफ डे में क्वेश्चन है आप होमवर्क करोगे घर से अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।